बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर लिसनर्स। उम्मीद है आप बखैर आफियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को कंप्लीटली गाइड करने की कोशिश करूँगा। जो अपनी तरफ से समझा सका, जितना मैं डिलीवर कर सका, जितना मेरे इल्म में है उस तक सारा इल्म मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जितनी मेरी खुद की समझ है, कोशिश करूंगा वो सारी समझ आप तक ट्रांसफ़र करूं। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे मेरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे लेक्चर्स को सुनेंगे, इंशाल्लाह आप दोबारा कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वीक होने की शिकायत नहीं करोगे। एक और बात ये भी है कि मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को मैं कंप्लीटली एक ही वीडियो में गाइड कर सकता था, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं एक ही वीडियो में सारे लेक्चर को कवर करने की कोशिश करूं, जिसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो अगर मैं सारे टॉपिक को एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करता हूं ना, तो ये वीडियो हो सकता है ये घंटे के हिसाब से चली जाती। तो इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास कि वो घंटों के हिसाब से ये सारी वीडियो देख सके या सुन सके। तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप कुछ लेक्चर्स में ना सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश किया। डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको कवर करने की कोशिश किया। जैसे कि आज का मेरा लेक्चर वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पे है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन करा के बाकी सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए भी मैंने ये एक पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई कि घंटों के हिसाब से टाइम भी नहीं होता किसी के पास देखने का। दूसरे नंबर पे ये भी था कि कुछ बच्चे जो है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में काफ़ी अच्छी कमांड रखते भी हैं, लेकिन कुछ बातें शायद उनके लिए कुछ बातें नहीं हो सके। शायद उनको कुछ टॉपिक उनके लिए नहीं हो, या कुछ टॉपिक में उन्हें थोड़ी सी कमज़ोरी लगे कि ये टॉपिक मेरे थोड़े कमज़ोर हैं। तो आप चाहे तो उन टॉपिक्स को भी सिर्फ सुन सकते हैं, या आप चाहे तो पूरी कंप्लीट गाइड भी ले सकते हैं। यही मेरा मकसद था कि इससे कंप्लीट वीडियो ना बनाऊं, ताकि एक तो टाइम भी नहीं है, दूसरा जो अपने काम की बातें आप उसमें वो काम की बातें भी सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज के टॉपिक की इंट्रोडक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ये मैं बिगनर्स के लिए, जो बच्चे डायरेक्ट इंडायरेक्ट को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए कि आप अगर स्टार्ट से सुनेंगे इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो आप कभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट में दोबारा बाहर नहीं आएंगे। साथ साथ मैंने एग्जांपल्स के साथ भी आपको ये चीज़ें सारी समझाई हुई हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फ़र्क समझाता हूँ, होता क्या है ये, कहते क्यों है, और फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके चलूँगा। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझे। आप अब ऐसे है ना कि डायरेक्ट में ना मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि दोनों नरेशन, आप समझ रहे हैं, नरेशन बातचीत है, कलाम है, जो एक दूसरे के साथ हम बातें करते हैं, रोज़ करते हैं, तो चुप हुए बगैर तो रह नहीं सकते। तो जो बातें हम किसी के साथ शेयर करते हैं वो या तो बातें डायरेक्ट होती हैं या इनडायरेक्ट बातें होती हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क। नरेशन बातचीत को कहते हैं, कलाम को कहते हैं। अच्छा, वो कलाम डायरेक्ट भी हो सकता है, वो कलाम इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट आपको पता है आप उर्दू में भी यूज़ करते हैं, डायरेक्ट जो आप सीधा सीधा जाके बोलो, और इनडायरेक्ट जो आप सीधा ना बोलो, आसान से अल्फाज में समझा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैं इस बात को ना मैं कुछ ऐसे गाइड करता हूँ कि मैं 3 बंदे लेता हूँ आपके लिए। एक बंदा जो है वो पर्सन ए हो गया, दूसरा बंदा पर्सन बी हो गया, तीसरा बंदा पर्सन सी हो गया। ठीक है, ये 3 आदमी आपके पास है। अच्छा, ऐसे है कि पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ, ए और बी को ले रहा हूँ। अच्छा, ए और बी में क्या है, अब ए पर्सन बी पर्सन के पास जाके बात कर रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे पहली बात आप समझ लें, आप किसी की बात को डिलीवर कर रहे हो। पहली बात आप ये जहन में रख ले, आप किसी की बात को डिलीवर कर रहे हो। कौन किसी है, ये किसी है, जो पर्सन सी है आपके पास, ये किसी है। अब इसने बात कही है, किसको कही है, पर्सन ए को बात आके कही है। क्या बात कही है, जो भी कही है बात। ठीक है, इसने क्या किया है, पर्सन ए को आके कुछ कहा है। अब पर्सन ए ने क्या किया है, वो बात पर्सन ए ने पर्सन बी को बतानी है। उम्मीद है आप साथ साथ चल रहे हैं। बात सी की है, ठीक है, किसी की बात को आपने डिलीवर करना है, चाहे वो डिलीवरेंस आपकी डायरेक्ट वे में होगी या इनडायरेक्ट वे में होगी, दोनों में फ़र्क आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। लेकिन बात पर्सन सी की है, ठीक है। आप इसकी बात किसको पता है, ए को पता है। अब ए क्या करेगा, ए ने वो बात बी को बतानी है। तो चलिए मैं सारी बातों को छोड़ के ना
क्योंकि सी की बात है और सी ने बात ए को बताई है, आगे ए ने बात बी को डिलीवर करनी है। मैं बाकी बंदे निकाल के मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सन ए और पर्सन बी को रख लेता हूँ, ए और बी को रख लेता हूँ, क्योंकि पिछली बात आप समझ चुके होंगे कि सी ने बात ए को बताई है, अब ए ने वो बात आके बी को डिलीवर करनी है। ठीक है, अब किसी की बात को आप क्या करते हो कि जो कोई पैगाम है उसका आपने दूसरे को बताना है। आप पर्सन ए हो, दूसरा पर्सन बी है जिसको आपने बात बतानी है। अब उसकी बात को आप क्या करते हो कि किसी की बात आपने क्या करना है, अपने वे में बतानी है। किसी की बात को आपने अपने वे में बतानी है। ठीक है, अब जैसे कि उसमें आपने क्या करना है कि अच्छा चलिए मैं चलता हूँ आगे कि आप किसी की बात को बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल्स में ना, आप डायरेक्ट नरेशन के नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप इस जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, ये ही सेज आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज। आप किसी की बात को जिस तरह उसने बात की है आप बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन करो दूसरे को, आपने उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, जैसे कि उसने मुझे कहा कि आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज, अब पर्सन सी ने उसने पर्सन ए को बात कही है क्या कि मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। अब ये बात आप ध्यान में रख ले कि पर्सन सी ने क्या बात की है कि मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। अब ये बात उसने पर्सन ए को आके कही है। अब पर्सन ए जो है वो आगे बी को बता रहा है, ही सेज, वो कहता है। कौन कहता है? जो पर्सन सी है वो कहता है आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है। ये आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज, आई एम मतलब जो पर्सन ए है ये अपनी बात नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज मतलब जो बात सी ने कही है वो बात आके बी को बता रहा है। क्या सी ने कहा आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज मतलब आई एम कह रहा है सी को कह रहा है, सी वाला कह रहा है, सी पर्सन कह रहा है कि मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया। जिस तरह पर्सन सी ने आपको बात कही थी आपने एज इट इज़ आके अल्फाज में चेंज किए बगैर वो बात आके बी को बता दी। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। उम्मीद है आपको डायरेक्ट की समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं इनडायरेक्ट की तरफ। अब बात वही है, सेंटेंस सारा वही है ये वाला सारा। ठीक है, मैं पर्सन ए और बी को रिमूव करता हूँ यहाँ से। अब सेंटेंस सारा आपके पास यही वाला है सारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस सेंटेंस को देखें। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज, आपने सी की बात को एज इट इज़ जैसे उसने कही थी अल्फाज में कोई रद्दो बदल नहीं करना, आपने किसी और की बात आके किसी और को बता दी। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट बात। डायरेक्ट मतलब आपने जिस तरह उसने कहा था बिल्कुल एज इट इज़ आपने आके दूसरे के सामने वे अल्फाज बता दिए कि वो कहता है, जो भी कहता है आगे वो बात बदली की हुई है। अब इनडायरेक्ट कैसे होगा, कैसे होगा? अब देखें कि इसी बात को आप इस नीचे वाली लाइन में देखें, ही सेज ही इज गोइंग टू एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपको इस जगह पे चेंज लग रहा होगा, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज और ही इज गोइंग टू एक्सरसाइज। अब देखें वाजे तौर पे अल्फाज का फ़र्क समझ लग रहा है। आपने उसी की बात की लेकिन आपने उसकी बात को अपने मुताबिक चेंज करके बताया। आपने उसी की बात को अल्फाज में चेंजेस करके बताई। अब उसकी बात एज इट इज़ आपने डिलीवर नहीं की, आपने उसकी बात को इनडायरेक्ट करके, आपने उसकी बात को चेंज करके किसी और को बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसकी बात एज इट इज़ कॉपी नहीं की बल्कि उसके अल्फाज जो उसने कहे थे आपने वो अल्फाज में चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज करके डिलीवर करना इनडायरेक्ट होता है। विदाउट चेंज आप किसी बात को दूसरे को पहुंचाते हो, वो डायरेक्ट नरेशन होता है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। आसान से अल्फाज में अगर आप किसी की बात को एज इट इज़ बता देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगी। फिर आप किसी की बात को चेंज करके बताते हैं, अपने अल्फाज में करते हैं, अगर आप चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट। उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ आ चुकी होगी कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट बात क्या होती है और इनडायरेक्ट बात क्या होती है। नहीं समझ आई? दोबारा से मेरी बातों को सुने, आप कोशिश करें इसको कवर करने के बाद फिर आपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।